सकते हैं जो लड़ी है उस पर आग लगा दी है सांसद संजय भाटिया ने और चारों तरफ जश्न का माहौल है। आतिशबाजी के साथ पूरा जोश सब आप देखो इतना जोश है, इतना उत्साह है, आनंद का विषय है। अब ये देखिए जीत का चेहरा एक सांसद संजय भाटिया, ये जीत की खुशी है। ये आप देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट है। जहां मध्य प्रदेश में जीत हुई है वहीं छत्तीसगढ़ में भी जीत हुई है और साथ ही साथ राजस्थान में भी जीत हुई है। सांसद संजय भाटिया की ड्यूटी मध्य प्रदेश के एक एरिया में भी लगी हुई थी, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है और ये जीत का जश्न आप देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा और जश्न मनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बताया गया जो जीत हुई है वो महिला वोटर्स के दम पर हुई है और महिला वोटर्स यहाँ पर नाचती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मुकुट लगाकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न, जश्न 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 जश्न। किस तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं सांसद संजय भाटिया हैं, तमाम और बीजेपी के नेता हैं। ये जीत का जश्न है, जीत की खुशी है और शायद श्रेय कहीं ना कहीं सांसद संजय भाटिया को भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, मनोहर लाल। ये देखिए जीत का चेहरा एक सांसद संजय भाटिया, ये जीत की खुशी है। ये आप देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट है। लगातार वहां पर जा रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और आर जीत की खुशी आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर, सांसद संजय भाटिया के चेहरे पर, योगेंद्र राणा, संजय बटला और तमाम बीजेपी के नेता। जहां एक तरफ बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अब ढोल नगाड़े भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सांसद जी जो ड्यूटी वहां पर लगी उसे जिम्मेदारी के साथ निभाया और ना निभाया बल्कि जीत भी हासिल करवाई। मैं सागर संभाग में था जो मध्य प्रदेश का, उसमें 26 सीटें थी, उसमें 22 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। 26 में से 22 सीटों पर आगे हैं और मैं वाकई में ही कहूँगा कि वहाँ की जनता का, वहाँ के लोगों का इतना प्रेम और विश्वास हमारे देश के नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, प्रदेश के नेतृत्व के प्रति, सबका कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में नमन। लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया और एक बात इस चुनाव से हमें और भी देखने को मिली, जिस तरह से ओपिनियन पोल लेकर कई बार बड़े बड़े मीडिया के बड़े घराने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मैं समझता हूँ अगर निष्पक्षता से, अगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर उन्होंने अपना ओपिनियन पोल दिया होता तो अभी 162 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मुझे लगता है 180 सीटों पे आगे एक आधा चक्कर आपका छत्तीसगढ़ भी लगा था क्या? नहीं, मेरा नहीं लगा। मैं तो सागर संभाग से बाहर नहीं गया, वहाँ 26 सीटें थी और लगातार मैं हर मंडल पे 118 मंडल थे, हर मंडल के ऊपर मैं वहाँ पर गया हूँ और वाकई में इस संगठन की ताकत भी और मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व, और मैं समझता हूँ कि इंडी अलायंस के लिए भी कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरह आप अवसरवादी गठजोड़ करके आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। हरियाणा की राजनीति पर क्या असर इसका? नहीं, 100% हर, क्योंकि विपक्ष तो खुद ही शोर मार मार के चिल्ला रहा था कि आने वाले हर चुनाव के लिए सेमीफाइनल है। उन्होंने इस बात को प्रचारित किया था। तो हरियाणा के अंदर आप समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है
वो साइलेंट वोटर है, मनोहर लाल जी को प्यार करता है, मोदी जी को प्यार करता है। क्योंकि एक्चुअल में आप अगर निष्पक्षता से, मैं आप एक मीडिया की तरह और मैं एक बीजेपी नेता की तरह बात मत करूं, पिछले कई वर्षों से हरियाणा की राजनीति के अंदर जितनी भी सरकारें रही हैं, जिस तरह से जो भी फैसले उन्होंने किए हैं, उन फैसलों को और जो हरियाणा के अंदर फैसले हुए हैं, अगर आप एक तराजू में तोलेंगे तो मनोहर लाल जी का समय का जो पलड़ा है बहुत भारी रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री भी बता दीजिए कौन बन रहे हैं? नहीं, मैं इतना मैं नहीं बता सकता। ये दावेदार कौन? केंद्रीय मैं नहीं बता सकता। केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया गया। ये मैं समझता हूँ बहुत हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के घटिया शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जनता ने उनको सही जगह दी है। क्या कुछ कहेंगे राणा जी? कितनी बड़ी खुशी और कितना जीत देखते हैं? आपके सांसद वहां पर रहे इतना समय और जीत दिलवा कर आए हैं। देखिए, मैं सांसद जी को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। हमारे सांसद जी जहां जहां चुनाव होते हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो असम में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ भी माननीय सांसद जी की जिम्मेवारी लगी थी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और जिस प्रकार से इन्होंने भी वहाँ जाकर मेहनत की और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, वहाँ के नेताओं को भी बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये जो जीत हासिल हुई है तीनों राज्यों में, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर मैं जितने भी वोटर हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी जीत फीकी लग रही है, ढोल नगाड़े तो है नहीं। हमारा ढोल आ रहा है और हमारा ढोल आप हैं। आपसे बड़ा ढोल हमारा कोई नहीं है। और सुनो, इस जीत आप 3 राज्यों में जीते हैं, ना उसका शोर है ना ढोल। इस जीत में आप मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा मैं बता देता हूँ। 3 बजे का समय था, आमतौर पे 3 बजे का समय होता है तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद शुरू, लेकिन मैं 3 बजने में 2 मिनट में पहुंचा। तो आप देखिए जोश, देखिए 3 बजे से पहले ही आ गए। ढोल आ गया जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर खुशी है, जीत की खुशी है। 3 राज्यों में जो बहुमत आया है उसकी खुशी आप देख सकते हैं। मेयर रेणुबाला गुप्ता और साथ ही साथ सांसद संजय भाटिया, पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, इसके अलावा संजय बटला। उसके लिए मैं सारी जनता का आभार व्यक्त करते हुए कि किस तरह से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी की रीति नीतियों पर विश्वास किया है। हमारे जगत प्रसाद नड्डा जी ने जिस तरह संगठन तैयार किया है, उस संगठन ने जिस तरह से मेहनत की है, लोगों को विश्वास है कि किस तरह से देश सुरक्षित हाथों में है और वही भाव देखने को नजर आ रहा है। इस प्रचंड जीत पर मैं शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जनता का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जिस तरह से भाजपा में विश्वास रखा है। भाजपा पूरी तरह से लोगों के साथ अंत्योदय की भावना के साथ काम करेगी। आप ये जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। ये खुशी है 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की। सांसद संजय भाटिया आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम बीजेपी के नेता हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया की, जहां पर सांसद संजय भाटिया के साथ जिला अध्यक्ष योगेंद्र, जहां मध्य प्रदेश में जीत हुई है वहीं छत्तीसगढ़ में भी जीत हुई है और साथ ही साथ राजस्थान में भी जीत हुई है। सांसद संजय भाटिया की ड्यूटी मध्य प्रदेश के एक एरिया में भी लगी हुई थी, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है और ये जीत का जश्न आप देख सकते हैं। सांसद संजय भाटिया और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा और जश्न मनाया जा रहा है भगवान दास कबीरपंथी। और एक के बाद एक जो आतिशबाजी के साथ साथ लड्डू है, आतिशबाजी का जोर है। आतिशबाजी हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है और ये देख सकते हैं आप आतिशबाजी हो रही है और जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की जीत 3 राज्यों में हुई है पूर्ण बहुमत के साथ। चारों तरफ जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है और लड्डू खिलाकर एक दूसरे को पूरा जश्न मनाया जा रहा है। पूरा देश में मनाया जा रहा है।
कुछ कहना चाहेंगे? महिलाएं हैं, पूरी जीत मध्य प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि महिलाओं ने जिताया है। उनकी योजना लेकर आई। महिलाओं को जिस तरह से विश्वास है कि इस सरकार में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान हुआ है, उन्हें धुएं से निकालकर रसोई में सम्मान से काम करने के लिए, और जिस तरह से महिलाओं के सम्मान में सुरक्षा थाने भी और महिला दुर्गा शक्ति भी, ये एक विश्वास महिलाओं में निखर कर आया है। हरियाणा में भी असर पड़ेगा इसका लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत जोर से नाचेंगे, बहुत जोर से। एक बार आप भी दिखा दीजिए अपना जोश जलवा जो हुआ है। ये आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बताया गया जो जीत हुई है वो महिला वोटर्स के दम पर हुई है, और महिला वोटर्स यहाँ पर नाचती हुई नजर आ रही हैं। और ये तमाम महिलाएं हैं। सांसद संजय भाटिया की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। सांसद संजय भाटिया यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद संजय भाटिया हैं, तमाम और बीजेपी के नेता हैं। ये जीत का जश्न है, ये जीत की खुशी है, और शायद श्रेय कहीं ना कहीं सांसद संजय भाटिया को भी जाता है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत, और उसी जीत का जश्न यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ जश्न है, चारों तरफ खुशी है, और तमाम चेहरे आपको नजर आ जाएंगे। एक चेहरा आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये मुकुट लगाकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न, जश्न 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 जश्न, ये देख सकते हैं जीत की खुशी है। 3 राज्यों में जीत की खुशी, और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जीत का जश्न मना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बधाई है। हमारे 3 स्टेटों में आई है। ये संजय भाटिया जी ने मेहनत की, एमपी साहब ने, और संगठन में जो जिम्मेवारी रहती है उसको बखूबी निभाते हैं, और मैं बधाई देता हूँ। ये मोदी जी की जो नीतियाँ जन जन तक पहुँच रही हैं, और लोगों का जश्न मनाया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी एकदम नई ऊर्जा देखने को मिल रही है बीजेपी के नेताओं में, क्योंकि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत जो मिला है। बड़े बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और आप देख सकते हैं आतिशबाजी में जो संजय भाटिया खुद अब अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो लड़ी है उस पर आग लगा दी है सांसद संजय भाटिया ने, और चारों तरफ जश्न का माहौल है। आतिशबाजी के साथ पूरा जश्न मनाया जा रहा है। जोश है सब, आप देखो इतना जोश है, इतना उत्साह है, आनंद का विषय है। अब तो देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। हर राज्य में बीजेपी आपको ही भेजेगी। पर नहीं, मैं ऐसा, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के लिए स्कीम आई, 100% लाडली बहना स्कीम का बहुत लोगों ने उसमें बहनों के अंदर खास तौर पे बड़ा आशीर्वाद दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं, उसका बहुत असर था। तो जादूगर का जादू राजस्थान में फेल हो गया? नहीं, मुझे नहीं मालूम किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आपको सब मालूम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत वाकई में ही मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास पूरी दुनिया के अंदर है, वो हिंदुस्तान की जनता ने भी सिद्ध करके दिखाया। बिल्कुल, ये जश्न मनाया जा रहा है। अलग एक जोश है, अलग एक ऊर्जा आ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, और आतिशबाजी, लड्डू, ढोल नगाड़े चारों तरफ है। रिजल्ट अब तक का बता देते हैं एक बार, अपडेट क्या है, क्योंकि शाम तक पूर्ण नतीजे आएंगे। लेकिन 3 राज्यों में जो बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को, और एक राज्य है तेलंगाना
अगर राजस्थान की बात करें 199 में से 116 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, 68 सीटों पर कांग्रेस चल रही है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें थी जहां पर बीजेपी को 57 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 30 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 160 का भी आंकड़ा पार कर दिया है, कांग्रेस को 66 सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना में 119 में से 40 बीआरएस और साथ ही साथ कांग्रेस को 64, यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी का भी खाता खुला है, 7 तक पहुंच गई है, बड़ा है। क्या कुछ कहेंगे, आज जीत का जश्न? आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत खुशी से आज करनाल में क्या खास करके जो मोदी जी के विजन को देखते हुए 3 स्टेटों में बहुमत से एक सरकार बनाई है, इसमें मैं खास करके उन 3 स्टेटों के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो भी बढ़ गई है और फूल माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीत का जो श्रेय है, संदेश है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। एक नई आतिशबाजी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक नया जोश, एक नया जो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही है और भगवान वाल्मीकि चौक पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। महिलाओं की अहम भूमिका रही मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें जीत के अंदर, और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, हर जगह ढोल नगाड़े, बीजेपी के दफ्तर में जश्न और एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। मैम, आप तो मतलब उसी साड़ी में आई हैं जो आपकी पार्टी का पूरा वही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरा भगवामयी हो गया है। तो आज हम महिलाएं भी भगवामयी है, क्योंकि महिलाओं ने ही वोट किया है। अब मध्य प्रदेश की जीत तो कह रहे हैं महिलाओं के कारण। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के राजस्थान में भी महिलाओं के कारण ही जीत हुई है। तो लगता है वहाँ पर महिला ही कोई मुख्यमंत्री बनेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली बनेगी। आप देख सकते हैं जीत का जश्न है, चारों तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है और हर तरफ जो जीत की खुशी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनी है, ऐसी ही सरकार हम लोग हरियाणा में भी जल्द ही बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे सांसद हैं, संगठन के बड़े शिल्पकार हैं, उन्होंने वहां जाकर के जहां कन्वेंशन की वो सारी सीटें जीती हैं और सारी सीटें जीतने के बाद मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति का, हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का इसमें रोल है। कार्यकर्ताओं की दम की ये पार्टी है, कार्यकर्ताओं का इसका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, 3 राज्यों में बहुमत बीजेपी का। एक राज्य है छत्तीसगढ़, एक राज्य है मध्य प्रदेश, एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में जो ट्रेंड है वो अब एक बार फिर से देखने को मिला। पहले 5 साल वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, अब कौन मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे वो अब कांग्रेस पार्टी को फिर से नहीं लेकर आ पाए। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, भले ही कोई सीएम पद का चेहरा इस बार मैदान में ना उतारा गया हो, कोई उम्मीदवार ना एक डिसाइड किया गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर काम किया और लंबे समय से वो सत्ता के अंदर नजर आ रहे थे। इसका असर हरियाणा की राजनीति पर कितना पड़ेगा, आपको क्या लगता है, कितना असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति? देखिए, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और मोदी जी की नीतियों के, जो आम लोगों की नीति है, जो विदेशों में नीति है, हरियाणा में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो मैम, काफी जश्न मना रहे हैं, काफी खुशी है। बहुत खुशी है जी, लड्डू हमारे मुंह से गिर रही, इतनी खुशी है, बोला ही नहीं जा रहा। काफी खुशी मैम। भारतीय जनता पार्टी की जीत की, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की जीत है और इससे पता चलता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का साथ और सहयोग बना हुआ है और आगे
ये भी बनता ही रहेगा, आगे भी सरकार ऐसे ही आती रहेगी। जी मैम, पूरा जश्न आज हम सबके लिए बहुत खुशी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी की नीतियों की जीत है। मोदी जी जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सारी जनता उनके साथ है और ये सब देख रहे हैं। आज तो सब जगह प्रत्यक्ष रूप से ये नजर आ रहा है कि सभी भाजपा जनता के भारतीय जनता पार्टी जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा भरेगी, ताकि जब हरियाणा के चुनाव आएंगे तो वहां पर भी नतीजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। लेकिन वक्त बताएगा, इंतजार करना पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनावों का और 2024 हरियाणा विधानसभा चुनावों का। आप देख रहे हैं चारों तरफ जीत का जश्न है। बीजेपी ने 3 राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।